नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करें कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की प्रथम यूनिट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्योंकि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, तो हमने इस यूनिट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के अंदर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आगामी वीडियो, ताकि जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। जो ही तैयार हो सभी को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट मिले, और लाइक ज़रूर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं। इस यूनिट में जो अध्याय आपके न्याय का है, सत्ता, शक्ति, वैधता, इसके अलावा स्वतंत्रता और समानता, इनके क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए थे? अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए थे। वैसे आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, वितरणात्मक और सुधारात्मक, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है न्याय के भारतीय प्रतिपादक, ठीक है। इसमें मनु और कौटिल्य है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है न्याय के 2 रूप लिखिए, ठीक है। न्याय के 2 रूप में आपके राजनीतिक है, आर्थिक है। ये 2 रूपों में सफिशिएंट है, आर्थिक और आपके राजनीतिक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वैधता प्राप्ति के 2 साधन कौन कौन से हो सकते हैं? वैधता प्राप्ति के 2 साधन में सत्ता और शक्ति है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के 2 विचार कौन से हैं? स्वतंत्रता के 2 विचार, तो इसमें आपके सकारात्मक और नकारात्मक विचार, ठीक है ना। एक तो आपके सकारात्मक विचार है, एक आपके नकारात्मक विचार है स्वतंत्रता का, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना जाता है? लोकतंत्र की आत्मा कौन सी स्वतंत्रता को मानते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है। देखो स्वतंत्रता कई तरह की है, तो उसमें से राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको हम मानते हैं लोकतंत्र की आत्मा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है? ध्यान देना, क्या पूछा है? नकारात्मक अर्थ क्या है? यानी इसमें कोई बंधन नहीं है, ठीक है ना, ये बात लिखना है। यानी कोई बंधन नहीं हो, ये बात नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सत्ता की हेनरी फेयोल की परिभाषा, ठीक है ना। हेनरी फेयोल ने स्वतंत्रता की परिभाषा सत्ता की क्या परिभाषा दी है? देखो इसमें याद रखना, ये कह रहा है कि आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाना, ठीक है। आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति जो है वो है क्या है? सत्ता है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैकाइवर ने। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? मैकाइवर ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बहुत बार पूछा गया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया था बेंथम ने, ठीक है। किसने किया था? बेंथम ने। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वैसे ये मैंने टेस्ट लिए थे स्टूडेंट के, तो 10-10 से क्वेश्चनों के टेस्ट तैयार किए थे, तो ऐसे हमने सीरियल 10 तक लगाया, फिर 1 से आ गया, तो आप अगला क्वेश्चन माने इसको। तो अगला क्वेश्चन है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा है। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये है रोल्स है। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। रोल्स का सिद्धांत पूछ ले या अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, ठीक है, जॉन रोल्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन न्याय के 2 प्रतिपादक। मध्यकालीन न्याय, ध्यान देना, मध्यकालीन न्याय में कौन आते हैं? एक तो आपके ऑगस्टाइन और एक आता है एक्विनोस, 2 हैं, ऑगस्टाइन और एक्विनोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमस हॉब्स की किताब कौन सी फेमस किताब है? ध्यान देना, ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ये टॉमस हॉब्स की किताब, इस किताब का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन, याद रखना कौन सी किताब है? लेवियाथन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के 2 रूप। शक्ति के 2 रूप कौन से हैं? आपके राजनीतिक, आर्थिक, ये 2 रूप हो गए, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, विचारधारात्मक है, लेकिन ये इजी हैं ये, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का नारा। तिलक का नारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कॉमन नारा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है अवसर की समानता, यानी क्या होगा इसमें, विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, ये बात है अवसर की समानता। अवसर की समानता में क्या बात आई है, यानी विकास के समान अवसर मिलें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य जीके का प्रश्न है ये। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, प्लेटो, ये बहुत बार पूछा गया, प्लेटो की किताब कौन सी है, ठीक है, और ये आपके प्लेटो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है, आर्थिक न्याय का उद्देश्य, ठीक है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है, आर्थिक न्याय का उद्देश्य आर्थिक समानता है, सीधी सी बात है। आर्थिक रूप से सबके साथ न्याय हो, यानी आर्थिक समानता स्थापित हो। फिर अगला क्वेश्चन है, वैधता का क्या अर्थ है, वैधता, वैधता सीधी सी बात है, वैधता वैधानिकता या औचित्यपूर्णता, यही वैधता है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित बात जो है अनुच्छेद 32 में कही गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने कही, आर्थिक विषमता, ये कहने वाले कौन थे, ये समाजवादी विचारक थे, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, आपके मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स जो है ये था इसका प्रतिपादक। इसके बाद में प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, वही है प्लेटो की पुस्तक जो हमने पहले बताई थी, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक। इसके बाद में राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था, कैटलिन ने, किसने कहा था, कैटलिन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की स्वीकृति के दो लोकप्रिय आधार, सत्ता की स्वीकृति के दो लोकप्रिय आधार, देखो बहुत सारे आधार है लेकिन दो ही पूछे हैं, विश्वास है इसमें, इसके अलावा एक रूपता है, लोकहित है, दो याद रख लो आप, विश्वास और एक रूपता, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है, पूंजीवादी देशों में कौन सी समानता नहीं रहती है, पूंजीवादी देशों में आर्थिक समानता नहीं है, यानी पूंजीवाद है वहाँ, एक बहुत गरीब है एक बहुत अमीर है, ठीक है, तो उसमें आर्थिक समानता नहीं रहती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, पहले हमने एक नकारात्मक का क्वेश्चन आया था, अभी है सकारात्मक का। सकारात्मक में क्या आएगा, युक्ति युक्त प्रतिबंध, ये बात आप जरूर, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको सफिशिएंट लगे, अच्छी लगे, वो लिख सकते हो। सकारात्मक में हम जो आजकल बात करते हैं वो सारी सकारात्मक ही है। फिर करिश्माई सत्ता के 4 उदाहरण लिखने हैं। करिश्माई सत्ता में आपके इंदिरा गांधी है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन पुस्तक का लेखक, लेवियाथन के बारे में हमने पहले क्वेश्चन दिया था, अभी ये थोड़ा सा दूसरे रूप में आ गया। लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है, हॉब्स है, ठीक है ना। हॉब्स की एक जो किताब है बहुत बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, उपयोगितावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, जॉर्ज बेंथम, वही बेंथम जिसका एक सिद्धांत और है, कौन सा सिद्धांत है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का लेखक कौन है, ये पहले भी आया था, ये लेखक है जॉन रोल्स, ठीक है। तो साथियों ये क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हो गए। ये 30 क्वेश्चन आपकी पहले यूनिट के मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों में सफिशिएंट रहेंगे, और आप हमारे इसी चैनल के ऊपर
इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो, इस यूनिट का पूरा वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा आगामी समय में जो भी वीडियो तैयार होंगे, वैसे हमने कक्षा 12 की पूरी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बना के और डाल रखे हैं। पॉलिटिकल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखें, MCQ नाम से प्लेलिस्ट है उसमें क्वेश्चन देखें। तो साथियों, आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।